हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, थोड़ा हम अतीत या इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी या इफेक्टिविटी के संदर्भ में। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि सबसे पहले या जो भी मान लिया आदि मानव के विकास के संदर्भ में जो भी बातें सामने आई हैं, उनके आधार पर ये बात कही जा सकती है कि संभवतः सबसे पहले मानव अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्टिव हुआ होगा। आवश्यकताएं या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्टिव हुआ होगा। ठीक। फिर आवश्यकताओं या ज़रूरतों को और बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए वह एक्टिव हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद में फिर सबसे बेहतर तरीके से अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह एक्टिव हुआ होगा। उसके बाद में संभवतः उसके पास में ऑप्शन भी आए होंगे, ऑप्शनों में से वो सेलेक्ट करने लगा होगा। ठीक, एक मेथड। उसके बाद में फिर वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा होने के बाद में फिर वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी एक्टिव हुआ होगा। अर्थात पहले उसने आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो एक्टिव हुआ होगा, या उसने एक्टिविटी की होगी, या उसने प्रोडक्टिविटी की होगी, या फिर उसने इफेक्टिविटी की होगी, या क्रिएटिविटी की होगी। ठीक है। बाद में फिर वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो एक्टिव हुआ होगा, या उसने एक्टिविटी की होगी, प्रोडक्टिविटी की होगी, या इफेक्टिविटी की होगी। ठीक है, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उसके बाद में फिर वो अपने सपनों के लिए पूरा करने के लिए एक्टिव हुआ होगा। ठीक है। इसी आधार पर बाद में फिर वो दूसरों की आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्टिव हुआ होगा। फिर वो दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक्टिव हुआ होगा। फिर वो दूसरों की सपनों या महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक्टिव हुआ होगा। ठीक है। बाद में वो सबकी आवश्यकताओं को या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्टिव हुआ होगा। बाद में फिर वो सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक्टिव हुआ होगा, और बाद में सबके सपनों को पूरा करने के लिए एक्टिव हुआ होगा। हो सकता है ये पैटर्न हो। ठीक है। अर्थात ये उसकी एक्टिविटी की व्यापकता को दर्शाता है। ठीक है। दूसरी तरफ पहले वो संभवतः हाथ पैरों से ही वो एक्टिव हुआ होगा। हाथ पैरों से ही वो एक्टिव हुआ होगा। अर्थात हाथ पैरों की एक्टिविटी से ही वो संभवतः अपने लक्ष्य या उद्देश्य या अपनी आवश्यकताओं को या अपने टारगेट को या अपनी सक्सेस को प्राप्त करता होगा। उसके बाद में फिर उसने महसूस किया होगा कि हाँ, शायद यदि हम साधनों को इस्तेमाल करें, उपलब्ध साधनों को यदि हम इस्तेमाल करें, तो संभवतः हम और बेहतर तरीके से हम अपने रिजल्ट को या अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि जैसे आदिकाल, उसके बाद में फिर पाषाण काल, जिसमें पत्थर के बर्तनों या उसने पत्थर के औजारों या पत्थर के टुकड़ों या लकड़ी का प्रयोग उसने किया जा करके। ठीक है। बाद में उसने ये सोचा, बाद में ये पाया गया, उसने ये विकसित किया कि यदि ये जो साधन है इनको हम और अधिक बेहतर तरीके से बनाएं। अर्थात एक तरीका ये होता है कि जो उपलब्ध साधनों हैं उनको हम और बेहतर तरीका से बनाएं, उसमें कुछ परिवर्तन लाएं, उसमें कुछ संशोधन करें, उनमें कुछ विकास करें, या उनमें कुछ कमी करें, जिससे वो और अधिक बेहतर या और अधिक उपयोगी या और अधिक प्रभावी हो सकें, जिससे हम और अधिक बेहतर लक्ष्य को या आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़, अर्थात उनको बेहतर तरीके से। दूसरा विकल्प यह आया होगा कि यदि हम इनको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, और अधिक बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल करें तो संभवतः हम और अधिक बेहतर रिजल्ट को हम प्राप्त कर सकते हैं, और अधिक बेहतर तरीके से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से पहले तो उसने खुद को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा होगा, खुद के पास में जो हाथ पैर हैं इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा होगा। ठीक है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसने दिमाग का भी इस्तेमाल करना शुरू किया होगा।
अर्थात हाथ पैरों का इस्तेमाल करना तो सीखा होगा, ठीक है। उसके बाद में सोचा होगा कि इन हाथ पैरों को और बेहतर तरीके से कैसे हम इस्तेमाल करें। इस चक्कर में उसने दिमाग पर जोर डाला होगा, जिससे उसका दिमाग डेवलप हुआ होगा। दिमाग ने हाथ पैरों के इस्तेमाल के एक बेहतर ऑप्शन उसको सुझाए होंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर संभवतः उसके पास में जो उपलब्ध साधन थे, लकड़ी के रूप में या मिट्टी के रूप में या फिर पत्थर के रूप में, उनका उसने इस्तेमाल किया होगा। फिर उसने सोचा होगा कि इनको और अधिक बेहतर तरीके से हम इनको बनाएं तो हम और अधिक बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस आधार पर उसने उनको इस्तेमाल किया होगा। और उसके बाद में फिर उसने सोचा होगा कि हाँ, अगर हम और अधिक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें तो हम और अधिक बेहतर तरीके से, अर्थात किसी साधन या संसाधन को बेहतर तरीके से उसको बनाना या बेहतर रूप में बनाना, और दूसरा बेहतर इस्तेमाल करना, दो चीज़ें उसके सामने आईं और दोनों तरीके से उसने बेहतर को रिजल्ट को प्राप्त किया, ठीक है। अर्थात अब एक तरीका तो यहाँ पर यह आया कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है, वह किन साधनों का इस्तेमाल करता है, किस तरीके से इस्तेमाल करता है। दूसरे किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। हम खुद और बेहतर साधनों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, या हम साधनों को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, या दूसरे कैसे और अधिक बेहतर साधनों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, या और बेहतर तरीके से साधनों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अर्थात अब यहाँ पर व्यक्ति का विकास आया, व्यक्ति का विकास हुआ, दूसरी तरफ साधन या संसाधन का विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। दूसरी चीज़, साधन और संसाधनों के इस्तेमाल करने के तरीके में भी बदलाव हुआ, या तरीकों का भी विकास हुआ, तरीकों का भी विकास हुआ, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ विकास हुआ कि आवश्यकताएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और सपने। अर्थात इच्छाएं, आवश्यकताएं, मतलब आवश्यकताएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, सपने, इनका विकास हुआ। दूसरे अर्थात खुद के आवश्यकताएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, सपनों का विकास हुआ। दूसरे की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, सपने, आवश्यकताओं, इन सब का विकास हुआ। और सबकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और सपनों का विकास हुआ। अब इसलिए व्यक्ति खुद एक्टिव हुआ, दूसरे एक्टिव हुए और सब एक्टिव हुए। अर्थात खुद की एक्टिविटी, खुद की प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इफेक्टिविटी, दूसरे की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी, सबकी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी सामने आई, ठीक है। तथा सबके साधन और संसाधन सामने आए, और साथ ही साथ सबके साधन या संसाधनों के इस्तेमाल करने के तरीके भी सामने आए। अब इस प्रकार से एक तो खुद के पर्सनल, जो कि शारीरिक संसाधन है, माइंड है, हाथ पैर हैं, ठीक है, या स्किल है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये सब चीज़, ये सब व्यक्तिगत साधन या संसाधन, सबके पास में ये व्यक्तिगत साधन या संसाधन होते हैं जो कि हमारे शरीर से संबंधित हैं। दूसरी चीज़ है, हमारे पास में क्या साधन है और क्या संसाधन है। कहने का अर्थ यह बनता है कि पहले तो पर्सनल तौर पर एक्टिविटी का विकास हुआ, फिर साधनों या संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर के एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी या इफेक्टिविटी का विकास हुआ। उसके बाद में टारगेट या सक्सेस को लेकर के एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी का विकास हुआ। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, अर्थात यदि मानवीय सभ्यताएं इस रूप में विकसित होती हैं कि पहले जरूरतें या आवश्यकताओं को लेकर के, फिर इच्छाओं को लेकर के, फिर महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, फिर सपनों को लेकर के, ठीक, या फिर सभ्यताएं
यह व्यक्ति इस रूप में डिप्रेशन में आता है, अर्थात प्रोग्रेस करता है और डाउन होता है। सपनों से वो महत्वाकांक्षाओं पर आ जाता है, महत्वाकांक्षाएं जब नहीं पूरी हुई तो इच्छाओं पर आ जाता है, और इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो आवश्यकताओं पर आ जाता है, और आवश्यकताएं भी जब नहीं पूरी हो पाती हैं तब वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मर जाना है। अर्थात ये है एक डाउन मोमेंट और अप मोमेंट, एक्टिविटी का, प्रोडक्टिविटी का, क्रिएटिविटी का और इफेक्टिविटी का। अर्थात पहले आवश्यकताओं से जब आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसकी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी या इफेक्टिविटी होती है, और जब इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तो वो महत्वाकांक्षाओं के लिए उसकी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी होती है। उसके बाद में फिर वो सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने